हमारी फिल्म इंडस्ट्री कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है जहाँ कोई कोटा सिस्टम है कि रहमान साहब को हर साल में 2 A ग्रेड, 2 B ग्रेड और 3 C ग्रेड के सी ग्रेड ना से सी बजट के फिल्में करना जरूरी है एज पर लॉ। हर आदमी या तो उनको रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे लिए म्यूजिक दे, या वो खुद चुनेंगे फ्रॉम हिज ऑफर्स उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स प्योरली एन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, सो दिस अप्लाइज सबके लिए। दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत को आपने साथ साथ रहमान जी के साथ साथ इस डिस्कशन में लाया है। मैं कई डिबेट्स में, बल्कि मैं इश्करन जी को ये कहना चाह रहा था, तो आपके माध्यम से ये कहता हूं, पूरी बॉलीवुड आपका साथ देती है। अगर इसमें कोई कांड निकला, मैं गारंटी देता हूं, मेरे कलीग्स शो पे हैं और जो बाकी सुन रहे हैं, कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे अगर वो नीडल ऑफ सस्पिशन प्रूव सर हुआ। कहाँ होती है ये चीज? आप अभी टीवी पे बोल रहे हैं सर। शेखर कपूर उन्होंने खुद जिक्र किया था सुशांत की मौत के बाद कि वो जाकर रोया करते थे उनके सामने। नहीं, वो बताते थे कि कौन लोग हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। चित्रा उसका रीजन है, उसकी डिटेल में जाइए, देखिए। मैं आपको ये बात कह रहा हूं। उससे पहले जो मैं कहना चाहता था, मैं एक लाइन बोल दूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कई डिबेट्स पे लोग कहते हैं सुशांत सिंह के करियर की ऐसी की तैसी कर दी। ही इज एंड वाज एंड विल रिमेन अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर। उस आदमी ने इतने कम सालों में काय पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, an extended cameo in PK, धोनी, छिछोरे, केदारनाथ, 7 फिल्में हिट देना 7-8 साल में, ये मामूली बात नहीं है। इसमें बल्कि करण जौहर की ड्राइव नहीं चली, आदित्य चोपड़ा की पानी नहीं बनी। लोग तो अपने फ्री टाइम में साजिद नडियाडवाला को भी ब्लेम कर रहे हैं, जबकि उसकी पिछले साल की सबसे सुपरहिट फिल्म और बहुत खूबसूरत फिल्म, फिल्म दैट डिजर्व्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन, छिछोरे, उसमें भी सुशांत जी थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि हमको इस इंडस्ट्री ने दबोच के जीरो कर दिया, ना तो ये कंगना पे अप्लाई करता है और ना ये सुशांत सिंह पे अप्लाई करता है। 4 फैमिली 10 फिल्में बनाती होंगी साल में, बॉलीवुड में तो 500 फिल्में बनती हैं। क्या मनोज बाजपेयी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना वगैरह वगैरह, ये सब क्या किसी के फेवर की वजह से एक्टर बने? काबिलियत होने की वजह से ये ऑफ बीट सिनेमा से मेन स्ट्रीम में भी छाए हुए हैं। देखिए, लाइक वन ऑफ द अदर स्पीकर सेड, एंड जैसे अभी मेरे दोस्त अनूप जी ने कहा, टैलेंट अगर आप में फूट फूट के दिखाई दे रहा है, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता। बड़े बैनर आपको अगर ब्रेक देंगे, आकाशदीप जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो दीप है वो आसपास इर्द गिर्द ही जल रहा है। सर एक सेकंड, अगर कंगना रनौत, सर देखिए उन लोगों की बात को भी गंभीरता से लेना होगा। गजेंद्र चौहान जिन्होंने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा कि हाँ मैं शिकार हुआ हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अगर कहीं कमी है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की है जो उसमें काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इन्फ्लुएंशियल फैमिली आपको पुश दे सकता है, पर किसी का करियर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बाकी रही बात उनको समर्थन करने की, कंगना का समर्थन करते हैं, इश्करन जी का, सुब्रमण्यम जी का, हम सबका समर्थन करते हैं। प्लीज फाइंड आउट, पता तो चले, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मार्केट में, बहुत सारी रूमर्स चल रहे हैं। आई एग्री विथ यू। मुझे खुद अगर आप पूछोगे ऑन वन ऑन वन जैसी न्यूज आई, तो मुझे लगा यार ये बंदा सुसाइड क्यों करेगा यार। आज भी उसके टेबल पे 10 स्क्रिप्ट होंगी, कितने लोग उसको साइन करना चाहते होंगे। ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे बॉलीवुड से बहुत सारी शंकाएं भी सामने आई है ना, उसका भी समाधान होना चाहिए। इश्करन आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हमें जजमेंट नहीं देनी। सुशांत के वो वकील हैं, वो आपकी जैसे काबिल लोग अभी जुड़ गए हैं ना, तो पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। इश्करन। चित्रा जी, मैं आकाशदीप के साथ काफी डिबेट्स पे रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है कि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरी इस केस में प्रॉब्लम ही ये है कि एक सेट सुसाइड का नैरेटिव बन गया था, जो बहुत जल्दी, आप अगर न्यूज देखेंगे 10-15 मिनट में आ गया था। तो मुझे बहुत खुशी है आकाशदीप ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि एंड में पब्लिक कॉन्फिडेंस इज इंटेग्रल टू लॉ एंड ऑर्डर। हमें ये जानना पड़ेगा हुआ क्या। और एक लास्ट बात बोलूंगा कि ब्लाइंड आइटम्स, मैंने ऐसी ब्लाइंड आइटम पढ़ी है, आकाशदीप बॉलीवुड से हैं और इन सबको बॉलीवुड की मुझसे बहुत ज्यादा समझ है, मुझे ज्यादा, मैं मूवी बिजनेस से नहीं हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। आप देखिए, मैंने ये ब्लाइंड आइटम्स पढ़ी कि सुशांत सिंह राजपूत फाइनेंशियली ब्रोक थे और अपने स्टाफ की सैलरीज तक नहीं दे पा रहे थे। बाद में जब मैंने कुछ प्रोड्यूसर से बात की, वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। आकाशदीप भी कह रहे हैं उनको काफी काम मिल जाता अगर वो कहते वो सुपरस्टार थे। तो आप देखिए ये ब्लाइंड आइटम्स क्यों आ रही थी और कौन ला रहा था ये ब्लाइंड आइटम्स। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन होगा।
ये हमारी इंडस्ट्री नहीं। इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े नामों से भी पूछताछ की गई है। निष्करण भंडारी जी, उसको किस तरह से देखा जाए? वहां तक भी तो जांच की आंच पहुंची ही है। यस, वहां पर जांच की आंच पहुंची है। और ये मैं यही बोलूंगा जनता के कहने पर, मीडिया के पास जो सर्च लाइट है, मीडिया ने इस इशू के ऊपर डाला, बहुत चीजें सामने आई, अब जांच पड़ताल हो रही है। और पर जांच पड़ताल मुझे लगता है सीबीआई से होनी चाहिए। पर अभी जो हो रही है उसमें एक बात सामने आई है कि कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही। तो जब स्टेटमेंट्स मैच नहीं करेगी तो उसको, आप जानते हैं लीगल प्रोसीजर है इंटेरोगेशन करने की, आमने सामने बिठाने की, तो वो भी प्रक्रिया होगी। तो अभी जो ये जांच हो रही है, जांच छिड़ गई है, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे लगता है अभी इसमें बहुत जांच और होनी पड़ेगी, उसके बाद हम कह पाएंगे। क्योंकि एक बात बिल्कुल सच है कि एंड में हमें जस्टिस चाहिए और सबको जस्टिस चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना